दोस्तों नमस्कार, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित में। तो दोस्तों आज हम लोग 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर ही पूछता है, तो इसलिए दोस्तों यह टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी झांसी, ऑप्शन नंबर सी मेरठ और ऑप्शन नंबर डी कानपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मेरठ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, ऑप्शन नंबर बी डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, ऑप्शन नंबर डी भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। देखते हैं दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग से इनकार किया। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो राइट आंसर मंगल पांडे। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। तो दोस्तों बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। तो इसका राइट आंसर लखनऊ। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह का समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था। दोस्तों इसका राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो दोस्तों वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो सबसे पहले अपना बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों कानपुर में देखा जाए तो कानपुर में नाना साहेब ने उनका नेतृत्व किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नाना साहेब। दोस्तों 1857 की विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। दोस्तों 1857 की विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हिंदू मुस्लिम एकता थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने ऑप्शन नंबर ए 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, ऑप्शन नंबर बी 1857 की क्रांति का समर्थन किया, ऑप्शन नंबर सी 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, ऑप्शन नंबर डी
देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। भारत की शिक्षित मध्यम वर्ग 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टन था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। लॉर्ड पाल्मस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था जब क्रांति स्टार्ट हुई थी 1857 की। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? दोस्तों अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में नामधारी सिखों ने सशस्त्र विद्रोह किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नामधारी सिखों ने। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पील आयोग। पील आयोग विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पील आयोग। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? दोस्तों किस उर्दू कवि ने विद्रोह को देखा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिर्ज़ा गालिब इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी मिर्ज़ा गालिब। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन 1857 की विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो दोस्तों अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह था। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ए इज़ राइट आंसर मौलवी अहमदुल्ला शाह। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। जगदीशपुर के राजा थे। दोस्तों जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो दोस्तों जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। दोस्तों 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो दोस्तों बिहार में 1857 का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? दोस्तों यह विद्रोह मुख्यतः असफल रहा किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण यह असफल रहा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण विफल रहा। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? दोस्तों एक षड्यंत्र की संज्ञा जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो दोस्तों खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। देखते हैं सर देखते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर केवल एक और दो, ऑप्शन नंबर सी केवल दो, ऑप्शन नंबर डी 2 और 4। दोस्तों इसमें साहूकारों और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। दोस्तों 1857 की क्रांति में साहूकारों और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दोस्तों 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? दोस्तों 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। दोस्तों गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था कोल्हापुर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? दोस्तों बरेली की विद्रोह का नेता खान बहादुर था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर खान बहादुर।
बरेली विद्रोह का नेता। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? दोस्तों आज़ादी की पहली लड़ाई में किसने भाग नहीं लिया? दोस्तों भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था, बाकी तीनों ने भाग लिया था। तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, ये तीनों ने भाग लिया था, भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? दोस्तों 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया, इसका राइट आंसर शहादत खां। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी शहादत खां। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण देखा जाए तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह है। इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों सैनिक असंतोष भी था, लेकिन मुख्य कारण देखा जाए तो संदेह था धर्म में हस्तक्षेप करने का। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोस्तों मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। दोस्तों मेरठ में विद्रोह 10 मई 1857 को आरंभ हुआ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1857 की विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 की विद्रोह से प्रभावित नहीं था? दोस्तों 1857 की विद्रोह से प्रभावित नहीं था, तो इसका राइट आंसर चित्तौड़, ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़। 1857 की विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? दोस्तों दिल्ली में सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बख्त खां। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टेलर व विसेंट आयर, ऑप्शन नंबर डी। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? दोस्तों इसका निकल्सन की मृत्यु हो गई थी उस समय जब दिल्ली में दमन कर रहा था, विद्रोह को दमन कर रहा था, तो उस समय निकल्सन की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, निकल्सन। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? तो दोस्तों जब हैवलॉक लखनऊ की विद्रोह का दमन कर रहा था, उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी। सर्वप्रथम किसने 1857 की विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? दोस्तों इसका राइट आंसर बेंजामिन डिज़रायली। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी? तो इसको दोस्तों एसएन सेन ने वीर सावरकर ने प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा, पठान। दोस्तों इसका राइट आंसर तीनों। दोस्तों सिख, गोरखा और पठान तीनों ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सहयोग किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की।
निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? दोस्तों 1857 क्रांति में अनेक भारतीय नरेशों ने अंग्रेज़ों की सहायता की थी, लेकिन उसमें से किस ने मदद नहीं की थी? तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कश्मीर के शासक ने, ऑप्शन नंबर बी मेवाड़ के राजा ने, ऑप्शन नंबर सी सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने, ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर के सिंधिया ने। दोस्तों इसका राइट आंसर मेवाड़ के राजा ने। ऑप्शन नंबर बी इस राइट आंसर मेवाड़ के राजा ने। किसे 1857 की विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो दोस्तों सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में बहादुर शाह को देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर बहादुर शाह। दोस्तों 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकेंड को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? दोस्तों इसका राइट आंसर हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने बहादुर शाह सेकेंड को गिरफ्तार किया। ऑप्शन नंबर डी। 1857 के विद्रोह की इस असफलता के बाद बहादुर शाह सेकेंड को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो दोस्तों रंगून में बहादुर शाह सेकेंड को निर्वासित कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ए। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? दोस्तों 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका देखा जाए तो कैंपबेल की रही। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? दोस्तों लक्ष्मीबाई की साहस को देखकर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीयों में यह अकेली मर्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मीबाई। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? दोस्तों 1800 क्रांति का चिन्ह कमल और रोटी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कमल एवं चपाती इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? दोस्तों एक नाना साहब, बेगम, हजरत महल, खान बहादुर खां। दोस्तों ये तीनों ही उस समय जब दमन चक्र बढ़ गया था तो ये तीनों ही भाग गए थे नेपाल। तो इसका राइट आंसर तीनों ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 नाना साहब, बेगम, हजरत महल, खान बहादुर खान तीनों ही नेपाल भाग गए थे। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश ताज सीधे विक्टोरिया के हाथों में चला गया। दोस्तों 1857 की विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किन प्रांतों से चयन किया? तो दोस्तों गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से चयन किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आर.सी. मजूमदार। इसका राइट आंसर डॉक्टर एस.एन. सेन है। ऑप्शन नंबर डी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मंगल पांडे कहाँ के विद्रोह से जुड़े हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे, विद्रोह से जुड़े थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? दोस्तों इलाहाबाद में देखा जाए तो मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद के नेता। दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।